दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले में 2027 का मिशन भारतीय जनता पार्टी का अभी से फेल होता नजर आ रहा है। दरअसल में मामला यह है कि भाजपा में अंतर्कलह और गुटबाजी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उससे भाजपा 2027 के चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर पाएगी। इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते जा रहे हैं। मौजूदा समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बटी हुई है और अभी हाल में पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुखलाल पाल पर लगे गंभीर आरोपों पर एक गुट जहां मिट्टी डालने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरा गुट इसे हवा देने में भी पीछे नहीं है। यही वजह है कि जिस तरीके से आरोप लगे, उसके बाद पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व के पास ये मामला पहुंचा। सूत्रों का दावा है कि बाकायदा इसमें पूर्व जिला अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई गई और फिलहाल अल्टीमेटम दिया गया, जांच पड़ताल शुरू हुई। लेकिन इसका 2027 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अब जानने और समझने की बात है। दर्शकों, आपको बता दें कि फतेहपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा समय में 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटें विपक्ष के पास है। विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के पास सदर विधानसभा सीट और हुसैनगंज विधानसभा सीट में इन पार्टी का कब्जा है, जबकि 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और एक भाजपा के सहयोगी दल के पास है। सहयोगी दल और भाजपा के जो विधायक हैं, इनके बीच में तमाम तरीके के आपसी सामंजस्य समाप्त हो गए हैं। संगठन की विचारधारा की बात की जाए तो संगठन की विचारधारा तो छोड़िए, आपस में ही नहीं पट पा रही है, इनके समर्थकों के बीच में नहीं पट पा रही है। अभी हाल में ही जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप लगे रहे, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप दब गए। दब इस वजह से गए कि ये मामला DIS कार्यालय के लिपिक विनोद श्रीवास्तव से जुड़ गया और वहां पर एक करप्शन का बड़ा आरोप लगा। अब इस पूरे मामले में पब्लिक के बीच में भाजपा की छीछालेदार हो रही है। वैसे भी विकास कार्यों की यदि बात करें तो फतेहपुर जिले की बुनियादी समस्याओं पर इन विधायकों ने कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई है। सड़क, बिजली, पानी, करप्शन के हाल तो इस तरीके से है कि सड़कों की खुदाई खुद विधायकों को करनी पड़ती है, चाहे खागा विधानसभा की विधायक हो या फिर बिल्की विधानसभा या फिर जहानाबाद विधानसभा के विधायक हो। बाकायदा इन लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, PWD पर आरोप लगाए, सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर जो विकास का कार्य है, वो विकास का कार्य हावी नहीं हुआ। उल्टा इन पर ही आरोप लगने शुरू हो गए कि PWD विभाग के द्वारा हो सकता है कि इनको संतुष्ट न किया जा रहा हो। संतुष्ट करने का मकसद भी लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी सियासत में सब कुछ संभव है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अब जहां तक 2027 के चुनाव की बात है, विधायकों की कार्यशैली आम जनता के सामने है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर ही अंदरूनी कलह इस तरीके से है कि मौजूदा समय के विधायकों को 2027 के विधानसभा के चुनाव में टिकट मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। दर्शकों, एक बात और भी है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी फतेहपुर जिले से चुनाव हार गए हैं, उनको भी 2027 में टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस पर भी तमाम सवाल है। ऐसे में आखिर भाजपा में अब नए नए दावेदार और दूसरे दलों से आए लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और कैडर कार्यकर्ता, जो भाजपा के मूल कैडर के कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। हालांकि दर्शकों, पंचायत चुनाव को भी है और बताया जाता है कि पंचायत चुनाव
इसी वर्ष जुलाई तक होने की संभावना है, लेकिन इसकी भी तैयारियां भाजपा के पास नहीं है। दर्शकों, आपको बताएं कि भाजपा एक ऐसा दल है जो सत्ता में होने के बावजूद भी लगातार कोई न कोई बैठकें, कार्यक्रम आदि इत्यादि तमाम चीजों पर कार्यकर्ताओं की एक्टिविटीज उनको जागरूकता अभियान के तहत जोड़े रखता है, लेकिन ये वास्तव में चुनाव के समय कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर तमाम सवाल खड़े। गुटबाजी की वजह ही रही कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर से जीत गई, जबकि इसके पहले 2 बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा फतेहपुर से चुनाव जीती। लेकिन अभी पिछली बार यानी लेटेस्ट में मौजूदा समय में लोकसभा में फतेहपुर जिले में बीजेपी का कब्जा नहीं है। दर्शकों, आपको बताएं, अगड़ों और पिछड़ों की भी राजनीति यहां पर चल रही है, यानी एक तरीके से भयंकर गुटबाजी, और गुटबाजी जिस तरीके से है कि उससे आम कार्यकर्ता परेशान है, जो पुराना कैडर का कार्यकर्ता परेशान है। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा का चुनाव भाजपा के लिए कितना बेहतर होगा, इस पर आप अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।